भावी शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए हम देखते हैं आज सेकंड फर्स्ट पेपर, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। भावी शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए हम देखते हैं आज सेकंड फर्स्ट पेपर, जो कि आपके 50 नंबर का है। अभी तक मैं हिंदी पढ़ा रही थी, हिंदी 25 नंबर का होता है, लेकिन बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया आपके 50 नंबर का है। आइए इस पेपर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। अब बाल विकास क्या है, और फिर इसके बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट ने, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस, ये दोनों टॉपिक हम आपको समझना है कि ये कैसे बाल विकास होता है और कैसे सीखने की प्रक्रिया क्या है, यानी सीखना क्या है और सीखने की प्रक्रिया यानी किस प्रकार से हम सीखते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं और आपको समझाते चलते। जैसे आपने देखा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास। तो बाल विकास, जैसे आपने कहा, नाम से ही आपको बालकों का विकास, क्या, बालकों का विकास। अब बालकों का विकास कैसे, यानी कहा गया बाल विकास कहाँ से निकला है। सबसे पहले प्रश्न उठता है ये कौन सा सब्जेक्ट है कि कहाँ से लिया गया है। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक विकासशील शाखा है। बाल विकास बच्चों क्या है, मनोविज्ञान की एक विकासशील शाखा है। इसमें क्या किया गया, इसमें अवस्थाओं के विकास, किसका विकास, अवस्थाओं का विकास। तो इसमें अवस्थाओं के साथ साथ विकासशील पक्षों का भी ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब अवस्थाएं आप जानते हैं, अवस्थाएं जो शिक्षा की दृष्टि से वो 4 प्रकार की होती है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अन्य अवस्था इसके बाद भी है, प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम जो बात करते हैं वो शिक्षा की दृष्टि से वो 4 अवस्थाएं होती हैं, जो सीखने की दृष्टि से जो विकासशील दृष्टि है। तो उन्हीं अवस्थाओं की यहाँ बात की गई कि इसमें अवस्थाओं के साथ साथ विकासशील पक्ष। अब पक्ष कौन है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि जो पक्ष है, यानी शारीरिक जो अवस्थाएं हैं उनके साथ साथ हमें किस बात का ध्यान रखना है, विकासशील पक्षों का भी ध्यान दिया जाता है। किसमें, बाल विकास में। किसमें बच्चों, बाल विकास में किया ध्यान दिया जाता है। बाल विकास को समझने से पहले एक नया टॉपिक आपको मिल रहा है कि बाल विकास को समझने से पहले हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। किसको समझना होगा, मनोविज्ञान को समझना होगा। अब ये मनोविज्ञान कहाँ से एक टॉपिक आ गया, तो वही चीज देखिए जो आपने ऊपर कहा था ना कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक विकासशील शाखा है। किसकी, मनोविज्ञान की एक शाखा है। और कैसी शाखा है, विकासशील शाखा है। इसमें अवस्थाओं को हमने बताया ना बच्चों कि कौन सी अवस्थाओं की बात हो रही है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी बात हो रही है कि अवस्थाओं के साथ साथ किस चीज का ध्यान, विकासशील पक्ष, यानी सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे पक्ष हैं कि जिसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, इन विकासों, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इनका भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो विकासशील पक्षों का भी ध्यान दिया जाता है। बाल विकास को हमें समझने से पहले क्या समझना होगा, मनोविज्ञान को समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या था, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि क्या नाम था जानते हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान, इसका अर्थ जानते हैं, बालकों के व्यवहारों को समझना। शारीरिक अवस्थाओं की बात नहीं की गई थी, मानसिक अवस्थाओं की यानी विकासशील प्रक्रिया की बात नहीं हुई। सिर्फ क्या कहा गया, मनोविज्ञान को समझना, बालकों के मानसिक व्यवहार को समझना कि कैसे वो हाव भाव कर रहे हैं, उनकी रुचि किसमें है, उनके रुझान किसमें है, और उनको क्या क्या, मतलब ये तो आपने जाना पसंद क्या है, उसे हम रुचि कहते हैं। उसके साथ साथ उनका व्यक्तित्व और बुद्धि, ये सब समझना। लेकिन उसमें शारीरिक विकास को नहीं रखा, शारीरिक अवस्थाओं को नहीं रखा गया। लेकिन जो देखा गया कि सिर्फ बाह्य रूप से ही हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आवश्यकता है कि यदि बालक का क्या, अवस्थाओं के साथ साथ शारीरिक विकास भी
आवश्यक है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया, बाल विकास रख दिया गया। पहले क्या था? बाल मनोविज्ञान। लेकिन व्यवहारों को समझने के साथ साथ हमें अवस्थाओं को समझना चाहिए या अवस्थाओं के विकास को समझना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है, बच्चे क्यों विकसित नहीं हो रहे हैं। अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम क्या पड़ा? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई फालतू टॉपिक नहीं लिया गया, आपके सिलेबस से लिया गया है। एक प्रश्न यही आपको मिलेगा, आप देखिएगा खोल के कि पहले इसका नाम क्या था। तो पहले इसका नाम बाल विकास के स्थान पे क्या था? बाल मनोविज्ञान। क्या था बच्चों? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास भी कह सकते हैं। बाल विकास तो है ही, बाल मनोविज्ञान। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? बाल विकास। आइए मनोविज्ञान समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मनोधन विज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। अब देखिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, किस शब्द का? साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, पहला प्रश्न आपको वहां मिला था कि बाल विकास का पहला नाम क्या था? बाल मनोविज्ञान। फिर आपको एक प्रश्न मिला है कि कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये दो शब्दों से, चाहे हिंदी वर्ड लीजिए चाहे आगे बता रहे हैं। अब ये दो शब्दों मिल गए, फिर आपको पूछेगा मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो आ गया ना, साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो किस भाषा से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द कौन से हैं? साइकी धन लोगास, या साइकी और लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगास का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। सिर्फ आत्मा का अध्ययन करने से विकासशील प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए ज्यादा दिन तक ये आपके सिलेबस में इसका नाम बाल मनोविज्ञान नहीं रहा, बल्कि चेंज करके क्या कर दिया गया? बाल विकास कर दिया गया। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगास। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगास का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो आत्मा का अध्ययन। आइए इसका क्रमशः विकास जानते हैं, क्योंकि आज वो नहीं है, ये बहुत प्राचीन प्रजाति के मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। लेकिन कैसे कैसे इसका नाम परिवर्तित हुआ, क्रमशः इसका विकास कैसे हुआ, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, इस तरह कहा गया ना कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन जो वर्तमान में है, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि मनोविज्ञान को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनोविज्ञान को वर्तमान युग में हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। 20वीं शताब्दी से इसका नाम क्या पड़ गया? व्यवहार का विज्ञान। फिर इसका एक नाम पूछ सकते हैं कि व्यवहार के विज्ञान मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो वाटसन महोदय थे। वाटसन महोदय व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक थे, और साथ साथ इनका सहयोगी पूछा जाएगा कि इनके सहयोगी कौन थे? तो स्किनर एवं थार्लडाइक थे। तो आइए क्रमशः इनका विकास जानते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान का क्रमशः विकास, ये हेडिंग है आपकी। आइए देखते हैं। सबसे पहले यही देखा कि सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइकी धन लोगस, या साइकी और लोगस, साइकी एंड लोगस, यानी साइकी आत्मा, लोगस मीन्स अध्ययन। तो इस प्रकार आत्मा का जो अध्ययन करे उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। लेकिन जो वर्तमान में क्या है? व्यवहार का, तो सीधे आत्मा से व्यवहार नहीं हो गया। कैसे कैसे इसका नाम परिवर्तित हुआ, आइए हम क्रमशः जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा, इसको याद रखिए सीक्वेंस से, क्रम से आप, कि सबसे पहले इसका नाम पड़ा आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। पहला प्रश्न फिर उठता है प्रश्न कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले समर्थक कौन कौन थे? तो बेटा सबसे पहले अरस्तु थे। इनके समर्थक में कौन थे? प्लेटो थे और डेकार्टे थे। अरस्तु का नाम ही मैं सोचते होंगे मैम ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, तो अरस्तु का पूरा नाम है अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया है
कि अरस्तु का पूरा नाम क्या है, तो अरिस्टोटल है। अरस्तु का पूरा नाम क्या है, अरिस्टोटल। मान लो अरस्तु ना देकर अरिस्टोटल दे दिया गया कि किसके, आत्मा के किस क्रम के समर्थक थे, तब तो फंस गए आप, क्योंकि आप क्या जानते हैं, अरस्तु, लेकिन अरिस्टोटल नहीं जानते। तो इसलिए दोनों नाम को आप जानते चलिए। तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि अरस्तु या प्लेटो या डेकार्डे किस आत्मा के किस रूप के समर्थक थे, तो आत्मा का विज्ञान के रूप में, सॉरी, मनोविज्ञान के किस पक्ष के समर्थक थे, तो आत्मा का विज्ञान के रूप में। फिर दूसरा क्रम है आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, देखिए एक बता रहे हैं आपको कहानी की तरह, आप समझिए, नहीं तो आप रटेंगे नहीं। आत्मा का विज्ञान, देखिए आत्मा कहने के लिए होती है, कहीं आपने देखा है, नहीं ना, कहीं कोई भी सत्य ठहरा दे कि हाँ आत्मा किस कलर के है, इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है, सुना सबने है, कहानियों में सुना होगा, कहानियों में, मूवीज में देखा होगा, लेकिन हकीकत में जो सच्चाई है उसने किसी ने आत्मा को देखा नहीं है। जब हकीकत में देखा नहीं है और सत्य की कसौटी पे खरा नहीं उतरा, तो उसके नाम के उस पे नामकरण करके हम पूरे सिलेबस को कैसे अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दिन तक मान्य नहीं हुआ। फिर इसका नाम पड़ा, नहीं है, आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, मन का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये मानने वाले कौन थे, मध्ययुगीन दार्शनिक। इतने से भी काम चल जाता है, कभी कभी पूरा नाम ना पूछ के इतना ही पूछ लेते कि मध्ययुगीन दार्शनिक मनोविज्ञान के किस शाखा के समर्थक थे, तो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के शाखा के समर्थक थे। कौन, मध्ययुगीन दार्शनिक। इसमें नाम किसका आता है, पंपो लिख दिया है, पोम्पो नाजी। किसका, पोम्पो नाजी का। फिर तीसरा आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान मानने वाले यानी मन और मस्तिष्क, ये भी नहीं माना गया, क्योंकि ये भी बहुत दिनों तक मतलब खोज की गई, सत्यापन किया गया, लेकिन शायद यथार्थ नहीं उतरा कि मन क्या है। यानी मन तो चंचल होता है, और मन चंचल होता है, मन को स्वयं हम बस में नहीं कर सकते, तो इसके आधार पर हम सिलेबस का नामकरण कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक ये मान्यता नहीं रही। आपको ये समझना है बस कि ये कहानी जो है आप समझ लीजिए, आप क्रम से नाम याद कर लीजिए और विकास। फिर तीसरा है चेतना का विकास। चेतना का विकास किसने माना, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, और तीसरा नाम जेम्स सल्ली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली। मेरे साथ बोलिए, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली। क्या माने, चेतना का विज्ञान। तो आपको बताएं, चेतना जो होती है वो 3 रूपों में पाई जाती है। चेतना कितने रूपों में पाई जाती है बच्चों, तो ये 3 रूपों में पाई जाती है। देखो, जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा भाग है, वो जानते हैं किस चीज़ का है, वो हमारे अंदर जो ज़्यादा भाग है वो अचेतन का है। किसका, अचेतन, अचेतन का है। फिर दूसरा जो भाग है वो क्या है, अर्धचेतन। दूसरा क्या भाग है, अर्धचेतन। और जो तीसरा भाग है सबसे कम वाला, इसको क्या बोलेंगे, चेतन। अब इसको समझिए, एक सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, फ्रायड का, फ्रायड महोदय का, फ्रायड महोदय का सिद्धांत है। और सुनिए, फ्रायड महोदय का कौन सा सिद्धांत, ये भी तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण, विश्लेषण, मनोविश्लेषण सिद्धांत है। मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है फ्रायड का, उसमें फ्रायड ने बताया कि जो मन है, चेतना है, वो 3 भागों में विभाजित है। कौन, अचेतन जिसको इड कहते हैं, अर्धचेतन जिसको ईगो कहते हैं, और ये चेतन, इड, ईगो और सुपर ईगो। यानी जो सुपर ईगो होता है व्यक्ति के अंदर, जो पावर होता है, काम करने की क्षमता होती है, वो कब होती है, सुपर ईगो आपके अंदर होता है तब। जब आप देखिए सुपर कहते नहीं, आप सुपर हो, तो सुपर क्यों, क्योंकि माइंड, देखिए आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन सब आपको याद नहीं रहता, वो जाके कहाँ स्थित हो जाता है, आप यहाँ स्थित हो जाता है, यहाँ यानी इड में सो जाता है। नथिंग आपके अंदर ये है, हमेशा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपने गवा दिया, भूल गए, नहीं है, पर क्या है,
जब उसका वक्त आता है, जब समय आता है, तो ये क्या करता है, प्रेशर पड़ता है, ऊपर से आपके अंदर ये दबाव पड़ता है। तो यहाँ जब प्रेशर पड़ा तो जिसकी आवश्यकता होती है उसमें से क्या होता है, ये जो चेतन है, जो अचेतन है, धीरे धीरे अर्धचेतन पे भेजा, और अर्धचेतन ज्यादा प्रेशर लिया आपने, दबाव पड़ा, तो क्या हुआ, ये चेतन अवस्था में भेज दिया। अब ये चेतन सुपर ईगो आ गया आपके अंदर, तभी आप काम कर पाते हैं। तो क्या हुआ, चेतना का विज्ञान नहीं माना गया, क्योंकि चेतना को भी 3 भागों में बांटा गया। जब चेतना को 3 भागों में बांट दिया गया, यानी ज्यादातर व्यक्ति किस में रहता है, अचेतन की अवस्था में रहता है। तो हम उसके आधार पर सिलेबस का नामकरण, विषय का नामकरण कैसे कर सकते हैं, तो ये मान्यताएं भी ज्यादा दिन तक नहीं रही। फिर चौथा आपका आ गया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, पहले ही आपको बताया, वाटसन महोदय, वाटसन जी ने कहा। फिर स्किनर और थॉर्नडाइक इनके समर्थक थे, यानी इस तरह कह सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक थे। इन्होंने कहा ना तो ये आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है, और क्या, ये तो व्यवहार का विज्ञान है। बच्चों, किसका विज्ञान है ये तो व्यवहार का विज्ञान है। क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान ना तो आत्मा को किसी ने देखा है, फिर ना मन या मस्तिष्क को देखा है, और चेतना मानो खुद ही क्या होता, अचेतन की अवस्था में रहता है। बहुत कम अवस्था होती है जो चेतन अवस्था, जो चेतना में रहे, तो हम उसके आधार पर थोड़े, मतलब जो व्यक्ति क्या है, हमेशा ज्यादातर समय अचेतन अवस्था में है, तो उसके आधार पर हम विषय का नामकरण कैसे कर सकते हैं, वो तो खुद ही होश नहीं। तो क्या कहा गया कि नहीं नहीं, ये सिर्फ क्या नाम होना चाहिए इसका, व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान नाम से ही है, ये क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए 20वीं शताब्दी में, कब बच्चों माना गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, व्यवहार का विज्ञान माना गया, व्यवहार का विज्ञान माना गया। देखिए 20वीं शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और मानने वाले कौन थे, जनक इसके, तो इसके जनक वाटसन महोदय थे। और इनके समर्थक में कौन थे, कोई भी कार्य करने चलिए तो बिना किसी सहयोग के पूर्ण नहीं होता। तो वाटसन ने जब ये कहा तो क्या किया, स्किनर को भी अच्छा लगा, थॉर्नडाइक को भी अच्छा लगा। ये दोनों लोग क्या किए, इनका पूरा सहयोग दिए कि ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है, बल्कि है किसका, ये तो व्यवहार का विज्ञान है। तो बच्चों, ये मनोविज्ञान रहा आपका। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 50 नंबर डीएलएड के लिए तो है ही है, बट ये साथ साथ यदि आप सीटेट और टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 30 नंबर का आप फिक्स मान के चलिए, पूरा आप पढ़ लेंगे। तो हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि आप 30 में 30 लाएंगे, लेकिन बट कोशिश करेंगे तो आप 25 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर ला सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।